बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान अली है और अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के ऊपर अटैक करने का एक नया प्लान पेश कर दिया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो नया ऑर्डर जारी किया पेंटागन को, उस हवाले से हम आपके साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करने वाले हैं। और इसके बाद जब ये जो न्यूज़ है ईरान तक पहुंचती है तो उसके बाद ईरान ने क्या जवाब दिया, इस हवाले से जो ईरान का लाहे अमल है हम वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इज़हार जो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस के अंदर न्यूज रिपोर्टर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके साथ बातचीत की है, मीटिंग की है और उसमें ईरान के ऊपर जंग के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो शेयर किए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि पेंटागन ने मेरे पास एक नया प्लान पेश किया जिसमें जो ईरान की जो नाजुक तनसीबात थी उस हवाले से तमाम तर जो पॉइंट जहां जहां वो टारगेट किया जाएगा, ये पेंटागन ने सारी रिपोर्ट मेरे सामने लाकर पेश कर दी। और इसी दौरान में जो खित्ते के ममालिक थे, यानी कतर हो गया, ओमान हो गया और या पाकिस्तान, ये ममालिक, जबकि अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने ये कहा है कि अमेरिकी अफवाज आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मतलब वो अपना क्या करते हैं, अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो जो वहां से बहरी जहाज गुजरते हैं उनका रूट जो है रिडायरेक्ट करते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से उनको गुजरने नहीं देते। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं कि जो हौसी जो हैं जो सऊदी अरब के जहाज़ों के ऊपर अटैक करते हैं, तो इसके एतबार से सऊदी अरब को बड़ी तशवीश है और वो सऊदी अरब इस वक्त बहुत परेशान है और वो चाहता है कि किसी सूरत भी इसका हल निकल आए। तो इस हवाले से जो सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है MBS, उन्होंने जो तुर्की के सदर हैं तैयब उर्दवान, उनसे टेलीफोन के जरिए से बातचीत की है और तैयब उर्दवान ने जो हौसियों के जो इनके सऊदी अरब के जहाज़ों के ऊपर जो अटैक है रेड सी में, उनकी मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि ये वाले अटैक जो है वो नहीं होने चाहिए, मिलजुल कर कोई के नया एक मुफाहमत का जो रास्ता है वो इख्तियार करना चाहिए। फिर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मजीद आगे ये चीज़ बताई कि इंटरनेशनली जो मुल्कों के कोलैबोरेशन के साथ एक फोर्स बनाई जा रही है जो कि रेड सी के अंदर ऑपरेट करेगी ताकि इस तरह के जो अटैक्स हैं उनको रोका जा सके। तो इस तरह की जो फोर्स बनाने के हवाले से जो तैयब उर्दवान है उन्होंने भी रजामंदी का इजहार किया और इससे जो रिजल्ट्स आने वाले इसका पर उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि हम भी इसमें ऐसा ही चाहते हैं और हम आपके साथ हैं। अब आ जाते हैं हम इसराइल और हमास के हवाले से। इसराइल ये चाहता है कि हमास जो है वो गैर मुसल्लह हो जाए और हम गजा के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लें। इसराइल का ये सोचना, ये इरादा है और हमास ये चाहता है कि हम यानी गैर मुसल्लह हो जाएंगे लेकिन इसराइल पहले वहां से इनखला करेगा। इस हवाले से जो रिपोर्ट है हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहां पर हथियार डालने का जो मतलब है कि मुकम्मल तौर पर जो इनके पास कोई हथियार नहीं होगा और ये सारे जो वेपन्स होंगे वो इसराइल को नहीं बल्कि जो फलस्तीन की हुकूमत होगी उसके हवाले किए जाएंगे और हमास मुकम्मल तौर पर असले से दस्तबरदार हो जाएगा। और एक और चीज जो मेन यानी इनके दरमियान डिस्कस हो रही है वो ये किसी के और जो इसकी सिक्योरिटी की तमाम तर जो जिम्मेदारियों को फलस्तीन की जो क़यादत है उसके हवाले से होंगी, जो गजा के लोगों के हवाले से होगा। और दोनों फरीकैन के दरमियान में जो पीस जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई गई थी वो फोर्स जो है इनके दरमियान में वहां पर ऑपरेट करेगी। फिर फलस्तीन का जो और इसराइल के दरमियान में जो अमन है वो फोर्स जो वो कायम करेगी और इसराइल का इनकलाब होगा, ये उस टर्म में शामिल है। जिसके बाद बैनुल अक़वामी दोनों फरीकैन यानी दोनों फरीकैन के दरमियान में ये बात मुकम्मल तय होगी कि दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, ना झगड़ेंगे, ना किसी के ऊपर अटैक करेंगे और जो है इसराइल मुकम्मल तौर पर इस चीज से दूर रहेगा, इनकलाब दूर करेगा वहां फलस्तीन के इलाके से और साथ में मजीद ये कि किसी फलस्तीनी के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन हमास की यही शर्त है कि सबसे पहले इसराइल वहां से इनखला करेगा, उसके बाद हम लोग गैर मुसल्लह होंगे।
तो दोस्तों ये थी अब तक की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इनके पास पहुंचते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ईरान के ऊपर अटैक ना किया जाए और यानी कोई डील की सूरत या बातचीत की, पीस टॉक की बात चलाई जाए। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहता मैंने उनके ऊपर रहम खाया और तहम्मुल का मुजाहिरा किया और उन यानी पेंटागन को हमले की इजाजत नहीं दी। और मजीद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर ये हमला ईरान के ऊपर हो जाता, ये हमला इस कदर शदीद था, यानी अब से यानी 28 फरवरी से लेकर अब तक जितने ईरान के ऊपर अटैक किए गए सबसे ज्यादा शिद्दत वाला होना था और सबसे ज्यादा जो नुकसान था वो इसी अटैक में होना था। यानी यूं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया गया था जिसके नतीजे में हजारों अफराद जो है वो हलाक हो सकते थे। ये डोनाल्ड ट्रंप बयान कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद ये कहा कि वो ईरान के ऊपर अब डिपेंडेंट है, कि अब ईरान के ऊपर सारी बात आती है कि अब वो ये अटैक होने देते हैं या इस अटैक को जो हमने मौखर किया है इसको मौखर ही रहने देते हैं। यानी ईरान के सामने जो टर्म्स रखी गई हैं, अगर ईरान उन टर्म्स को मान लेता है तो उस सूरत में ईरान के ऊपर अटैक जो वो नहीं किया जाए। वो टर्म कौन कौन सी हैं? दो मेन उसमें टर्म्स वो जो सर फहरिस्त आती हैं या जिनके ऊपर ज्यादा इनकी तशवीश पाई जा रही है, उनमें से पहली तो यानी वही न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के, जो पहले एक न्यूक्लियर बॉम्ब के हवाले से था कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ईरान तैयार नहीं कर सकता। लेकिन अब जो बात है अमेरिका की तरफ से ये है, यानी जो शर्त मनवाने की कोशिश है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं रखेगा, यानी ईरान न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं बनाएगा। और इसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो है वो ईरान का यकतरफा कंट्रोल नहीं होगा बल्कि ये शेयर्ड कंट्रोल में आएगा। अब ये अमेरिका का कहना है कि हम ईरान के कंट्रोल में मुकम्मल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो नहीं देंगे और ईरान का ये कहना है कि हम जारी बात है उसको ऑपरेट कर रहे हैं और हम करके रहेंगे। अब इसके बाद आ जाता है ईरान के रद्द अमल के ऊपर कि अगर यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, जो जबरदस्ती डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जो बातचीत के टेबल के ऊपर यानी जो पीस टॉक के टेबल के ऊपर लाजमी धक्के से बिठाना चाहता है, तो इस हवाले से अब ईरान का क्या कहना? तो ईरान ये कहता है कि जहां तक बात है बातचीत की, तो हम डायरेक्ट वाशिंगटन से कोई बातचीत नहीं कर रहे और बातचीत अगर हो रही है तो ओमान के साथ हमारी हो रही है और इसमें काफी पेशरफ्त भी सामने आई है, यानी डेवलपमेंट आ रही है। और हम अमेरिका के साथ कतन जो है किसी सूरत में कोई मुज़ाकरा जो है नहीं कर रहे। और एक चीज तो वाज़ेह है कि दोनों मुमालिक जो चाहे इनकी फौजी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बातचीत के लिए इन्होंने जो सफारती रास्ते हैं वो खोल कर रखे हुए हैं। इसके बाद मजीद हम बताते हैं कि पीर के रोज ईरान की जो वजारत खारजा है उन्होंने मजीद ये बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से हमने एक लाहेमल जो ओमान के साथ शेयर किया है, वो ये कि यानी ईरान और ओमान दोनों मिलकर एक जो है म्यूचुअल एक ट्रैक बनाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे जिसके ऊपर यानी दोनों ममालिक ही इसको ऑपरेट करेंगे। और ये रास्ता जो है वो आर्जी होगा और ये इसलिए ईरान ने स्टेप लिया है, ईरान की ये वजारत खारजा का कहना है कि ताकि जो अमेरिका है वो भी किसी टर्म के ऊपर राजी हो सके और हम लोग आपस में किसी खास मुआहदे तक यानी पहुंच जाए, कोई मुआहदा हमारे दरमियान में तय पा जाए। लेकिन ये जो रास्ता होगा ये आर्जी होगा और हम ये मुआहदा जो है, जो कोई बातचीत जो भी है वो हम ओमान के साथ कर रहे हैं और इसमें अमेरिका जो है वो डायरेक्ट शामिल नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज में आकर कोई अपनी मुदाखलत करता है तो उस सूरत में हम अमेरिका की जो मुदाखलत है वो कबूल नहीं करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने मजीद कहा कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता है, अटैक करता है, तो उस सूरत में हमारी जो पासदार इनकलाब है उसने ये ऐलान किया है कि हमारी फौज बिल्कुल तैयार है। जब भी हमारे ऊपर अटैक होगा हमारी फौज की तरफ से हमारी तरफ से रिटेलिएशन भरपूर अंदाज में सामने आएगी और हम अपना दफा जो है भरपूर अंदाज में करेंगे और हर जो धमकी दी जाएगी या हमारे ऊपर अटैक किया जाएगा इसका मुंह तोड़ जो जवाब जो है दिया जाएगा और किसी तरह क्या कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा।